बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बनाएंगे। वैसे तो ये घर में रूटीन में बनने वाला सालन है, लेकिन मिसालों का थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो ये चिकन बिरयानी कौरमे को साइड पे करता है और बहुत ही मज़ेदार है। आइए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। 1 पाव मैंने आलू लिए हैं, आलू आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 अदद प्याज है, 3 अदद टमाटर है जिनका पेस्ट बना लिया है, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 हरी मिर्चें हैं जिसको बारीक काट लिया है। कुछ मिसाले हैं जो रेसिपी में बताऊँगी कैसे इस्तेमाल होने हैं। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। इसको अच्छे से गर्म होने पे हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा इसको जो है ना नरम करना है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो सालन में करवाहट आ जाती है, इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, प्याज हमारा अच्छे से नरम हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे ये मिसाले हैं। 2 अदद मोटी इलायची है, दालचीनी है, 4 अदद लौंग है। इनको हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे और इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है ना शोरबे में आता है। इसको अच्छे से जो है ना हम इसके साथ फ्राई कर लेते हैं ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी जो है ना प्याज के साथ शामिल हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन और चिकन को भी हम इसके साथ जो है ना फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है, एक तो ये चिकन टूटता नहीं है, बोटी इसकी टूटती नहीं है, और दूसरा ये बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छे से जो है ना फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारा काफ़ी हद तक नरम हो चुका हुआ है। 5 मिनट हो गए हम मुझे चिकन को फ्राई करते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी चिकन के साथ हम फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री में है। 3 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन की जो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। आप साबुत टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से जो है ना हम भून लेते हैं। कम से कम 3 मिनट और इसको हम भूनेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च का लिया है, ये शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच ही मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, ये शामिल करेंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है ना शोरबे में आता है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 मिनट इसको भुनेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी बुनाई करेंगे हमारे शोरबे का टेस्ट उतना ही मज़ेदार होगा। 5 से 7 मिनट अच्छे से इसको हम भून लेते हैं मिसाले को। पाँच से 7 मिनट हो गए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1/2 कप, और इसको अच्छे से जो है ना हिला देंगे। और 5 मिनट के लिए इसको हम दम पे रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तकरीबन हमारा चिकन हाफ़ कुक हो गया है। इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और अब इसमें शामिल करूँगी मैं 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको बारीक काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। यहाँ पर आकर हमने आलू को शामिल करना है और अच्छे से इसको हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। चिकन हमारा हाफ़ कुक हुआ है, बाकी जो है ना वो आलू के साथ गल जाएगा। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। सालन हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। मैंने 3 कप पानी के डाले हैं। अगर आपको जिस तरह का शोरबा पसंद है उतनी मिकदार में आप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट दम पर रख देंगे। 7 मिनट हो चुके हुए इसको दम पे रखे हुए।
माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। इसकी खुशबू पूरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और इसका शोरबा चेक करें, कोई प्याज कोई टमाटर वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बहुत स्मूथ सा इसका शोरबा बना है और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।